नासिन की खिदमत में हाया जावेद का सलाम अर्ज है। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। नासिन, डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नजर। जो कश्मीर एक बार फिर मुल्क के साथ साथ गैर सयाहों के लिए सयाहत का एक मुमताज मकाम बन गया है। हमें जम्मू कश्मीर को हजम की सयाहत की मंजिल के तौर पर नहीं बल्कि कीमती सयाहत की मंजिल के तौर पर तब्दील करने की ज़रूरत। वक्फ तरमीमी बिल एक खास मजहब को निशाना बनाता है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। Look, my party has already filed a petition in front of the Supreme Court. Now leave it to the judges. We are amongst a number of organizations that have approached the Supreme Court to look at this. Let them take a look at it. We believe that this piece of legislation has targeted one particular religion. We are supposed to be a secular state. All religions are supposed to be treated equally. We believe that we have a right to be treated equally. We want the Supreme Court to adjudicate on this. Now we'll wait. वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टर अराजी फायदा जरूरतमंदों के बजाय सिर्फ लैंड माफिया को पहुंचाया गया। वक्फ कानून में तब्दीली के साथ नई तरामीम के तहत जमीन की लूट मार भी रुक जाएगी। पार्लियामेंट में मंजूर शुदा वक्फ तरमीमी एक्ट की मुखालफत करके कांग्रेस वोट बैंक का वायरस फैला रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। तरक्की पसंद सन्नती बाजी और गुज़श्ता चंद सालों में कई अहम मुदाखलतों ने जम्मू कश्मीर में सरमायाकारों के एतमाद को मजबूत किया। जो कश्मीर का मैन्युफैक्चरिंग माहौलियाती निज़ाम बढ़ रहा है, जो उत्तम निर्भर यूटी के मिशन को रफ्तार देगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला की रहनुमाई में इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर में सनती शोबे की तरक्की के लिए पुरज़म। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में हुकूमत मंशियात के नेटवर्क को बेरहमी से जड़ से उखाड़ फेंक रही है। मंशियात स्मगलरों के लिए कोई माफ़ी नहीं। गुजरात में भारी मिकदार में मंशियात की ज़ब्ती अहम कामयाबी। अमित शाह। माह अप्रैल में भी दिन इंतहाई गर्म होने लगे। रात के दर्जे हरारत में भी इजाफा। टनल के आर पार महकमा मौसमियात की जानिब से 17 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान। हज कोटा में कमी का मामला मरकजी सरकार को सऊदी हुकूमत के साथ उठाना चाहिए। वक्फ तरमीमी एक्ट आईन की खिलाफ वर्जी सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद बात करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। वक्फ तरमीमी एक्ट मुस्लिम अक़लियत के हुकूक पर हमला। ऐसे इक़दाम से मुल्क के जमहूरी फ्रेमवर्क और आईनी इक़्तिदार को खतरा। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। मुसलमानों जिनका अकीदा है इस्लाम पर, उनकी प्रॉपर्टीज के मुतल्लिक एक इदारा बना है, कई अरसे से काम करता आया है हमारे मुल्क में, जिसे वक्फ के नाम से जाना जाता है। उसका एक कानून था, एक्ट था। एक्ट में तरमीम लाई मौजूदा सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने हाल ही में पार्लियामेंट में एक बिल लाकर, और मेजॉरिटी का फायदा उठाते हुए उन्होंने उस बिल को भी पास करवाया, राज्यसभा में भी और पार्लियामेंट में भी। आज वो एक्ट बना है, लेकिन वो एक्ट है क्या, ये जानना जरूरी है। यहां हर अकीदे के साथ ताल्लुक रखने वाले लोगों का अपने मजहबी मामलात और अपने जो भी प्रॉपर्टीज है उनकी देखरेख करने के लिए ट्रस्ट्स बने हैं, इंस्टीट्यूशंस बने हैं, और मुसलमानों का भी अपने अकीदे के दायरे के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज की देखरेख करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बना है, उर्से से काम करता आया है, जिसे हम वक्फ कहते हैं। और उसके एक लीगल फ्रेम था जिसके अंदर काम करने की कुछ हदूद मुकर्रर हुई थी।
उसमें तरमीम लाई इस सरकार ने, और तरमीम इस सवाल को लेकर के जरूरत है। एक सवाल है हमारा जो हमने उधर तमिलनाडु में, जिसमें हर एरिया के डेलीगेट्स थे, लीडर्स थे, एमपीज थे, मिनिस्टर्स थे, एमएलए थे, हर रियासत के नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ तक, वेस्ट तक, ईस्ट तक, यहां से भी डेलीगेट गए थे। वहां हमने चर्चा किया इस सवाल पर और कहा कि अगर रिफॉर्म करना है तो मुस्लिम इदारे को ही निशाना क्यों बनाया गया? क्या जो और अकीदे रखने वालों के इदारे हैं, क्या उनमें रिफॉर्म की जरूरत नहीं है? चुना क्यों सिर्फ एक ही इदारा? और उसमें जहां तक ताल्लुक है रिफॉर्म का, वो हदी इख्तियार है उन लोगों का जो मनसब पर बैठे हैं इन इदारों को चलाने के लिए, जिनको चुना गया है। ये उस इदारे के दायरे इख्तियार में आता है जिसे हम वक्फ बोर्ड कहते हैं। किसी और को ये इन मामलात में दखल अंदाजी की इजाजत नहीं है। और हमारी नजर में जहां तक सीपीआईएम का ताल्लुक है, हमने बयान नहीं, एक रेजोल्यूशन बाज़ाब्ता अडॉप्ट किया ऑल इंडिया पार्टी कांग्रेस में और कहा यह दखल अंदाजी भेजा है, मकसद एक खास अकीदे के साथ ताल्लुक रखने वाले इदारों को निशाना बनाना है। हमारे कश्मीर में जंगली जानवरों की मौजूदगी से लोगों में खौफ व हिरास का माहौल। कुपवाड़ा में तेंदुए ने खातून समेत 2 अफराद पर हमला करके इन्हें जख्मी कर दिया। भोनियार उड़ी में रीछ ने गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 8 मवेशियों पर हमला करके इन्हें हलाक कर डाला। पहलगाम में नामालूम गाड़ी की टक्कर से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली कमसिन बच्ची लुकमा अजल कोकरनाग में गलती से कुएं में गिर जाने के बाद शहरी जान बहक। काकपोरा रेलवे स्टेशन के नजदीक खातून फिसल कर गिर गई, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। बालाकोट पूंछ में कंट्रोल लाइन के करीब बारूदी सुरंग धमाका, अग्निवीर फौजी एहलकार जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। रामबन, सिमथन टॉप और टीआरसी श्रीनगर में अलग अलग सड़क हादसात रोनमा। मुअम्मिर खातून लुकमा अजल, 20 अफराद जख्मी, कई एक को नाजुक हालत में श्रीनगर इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। और आखिर में यह खबर कि मंशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी। कुलगाम में मंशियात फरोश गिरफ्तार, ममनुआ मादा बरामद। नाज़रीन, ये थी आज की कुछ अहम खबरें। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।